हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 7 पर। ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग की 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई-बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है? तो जितने भी हमारे भाई-बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, जिसका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएँगे, हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा, कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे है हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि यहाँ पे दोस्तों 10 हम एमसीक्यू मस्ट सवाल लेकर आए, जो कि रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है? तो जितने भी सवाल हम लेकर आएंगे वह सारा का सारा दोस्तों क्या हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है? और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का श्रृंखला जो चल रहा है, उस श्रृंखला को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए श्रृंखला के हिसाब से, देखिए सर यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 30, देखिए 3 लाख दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे 90,000 दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे 27,000 दे रखा है, यहाँ पे 81,000 दे रखा है, फिर 8,100 दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों इतना दे रखा है, 2,430 दे रखा है, ठीक है? तो आखिरकार यहाँ पे जो हम लोग का संख्या, वो संख्या किस हिसाब से घटते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है? तो किस तरह से घट रहा है उस चीज़ पे यहाँ पे फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए, आखिरकार कैसे यहाँ पे घट रहा है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है आप लोग को, देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का ये जो जो सवाल है दोस्तों, सॉरी, रेलवे ग्रुप डी का ये जो सवाल दोस्तों, ये फेवरेट सवाल है, ठीक है? रेलवे ग्रुप डी का ये सवाल दोस्तों फेवरेट सवाल है, ठीक है? बहुत बार पूछा गया सवाल ये वाला है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यही सब सवाल अभी रेलवे ग्रुप डी में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को कितना दे रखा है, 3 और 5 को 0 दे रखा है, ठीक है? कितना दे रखा है, 3 2 5 को 0, यहाँ पे भी है 5 को 0, 3 2 5 को 0। अब यहाँ पे इसको करना क्या है दोस्तों, 90 लान, यहाँ पे 90,000 लाना है, ठीक है? तो कैसे लाइएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 बटा यहाँ पे 10 कीजिए, ठीक है? 3 बटा 10 कीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे उड़ा दीजिए। अब इसको यहाँ पे इससे मल्टीपल कीजिए, ठीक है? इसको यहाँ पे इससे मल्टीपल कीजिएगा तो कितना वो होगा, 3 तिया 9, ठीक है? और कितना जीरो बच गया हम लोग का, 4 जीरो बच गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कीजिएगा, 4 जीरो जीरो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से 3 बटा 10 को यहाँ पे करना है, ठीक है? फिर से यहाँ पे दोस्तों एक जीरो से एक जीरो काट देना है और इसको दोस्तों यहाँ पे फिर से मल्टीपल कर देना है, ठीक है? इसको यहाँ पे फिर से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 तिया 27, ठीक है? और कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है? तो 3 जीरो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? 3 जीरो लिख देना है, फिर से यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 3 का मल्टीपल, सॉरी 3 बटा 10 यहाँ पे कर देना, ठीक है? फिर यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो उठा देना, उड़ा देना और इसको यहाँ पे फिर से मल्टीपल कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम ऊपर में लिख दे रहे हैं, ठीक है? ऊपर में लिखिएगा तो 7 तिया इक्कीस के 1, ठीक है? 7 तिया इक्कीस के 1 हासिल 1, ठीक है? 3 दूना 6 और 2, सॉरी, यहाँ पे 7 तिया इक्कीस के यहाँ पे 1 होगा, हासिल 2 होगा, ठीक है? 3 दूना 6 2 8, तो यहाँ पे दोस्तों 81 हम लोग का हो गया और कितना जीरो बच गया दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है? और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना देखिए यहाँ पे जितना जितना निकल रहा है उतना उतना यहाँ पे देखिए आ भी रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 बटा यहाँ पे 10 कर देना, ठीक है? इसको फिर से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिएगा और जो बचा उसको मल्टीपल कीजिएगा, यहाँ पे जीरो का जीरो होगा, ठीक है? उसके बाद 3 होगा, 3 एक 3 और 8 तिया 24, ठीक है? जो कि यहाँ पे 24 30 यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है? इसको भी यहाँ पे सेम उसी प्रकार से करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो बच गया सेम उसी प्रकार से करना, देखिए 3 अपॉन 10, ठीक है? एक जीरो से एक जीरो चला
जाएगा। अब देखिए अब इसको काटाना है, ठीक है। तो 3 तिया के यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट में दोस्तों 9 आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट डिजिट में 9 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में, और किसी में भी लास्ट में जो 9 आ रहा है वो किसी में भी नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए पूरा हम मल्टीपल कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 तिया के 9 होगा, 4 तिया के 12 के 2 हो जाएगा और हासिल 1 होगा, ठीक है। 3 दूना 6 और 1 यहाँ पे 7। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 729 आ रहा है, ठीक है। और 729 देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों हम बताते हैं रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो अभी एग्जाम में चल रहा है, ट्रेंडिंग में वही सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा। जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ वो लोग जितने भी भाई बहन है, सब पूरा का पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और जितना भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल ये अभी का जो ट्रेंडिंग में एग्जाम हो रहा है वही सब का सवाल हम लेकर आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए उस विकल्प का, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है, देखिए क्वेश्चन मार्क जगह इधर है, ठीक है। तो इधर से ही क्या कीजिएगा दोस्तों, बनाना है कि 15 से 135 किस प्रकार से लाया गया है, और 24 से दोस्तों 216 किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। अगर इधर रहता दोस्तों तो दोस्तों हम लोग को क्या करते, इधर से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इधर दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आखिरकार दोस्तों, यहाँ से 15 से 35 किस प्रकार से लाया गया है, और 24 से यहाँ पे दोस्तों 216 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे 13 से भी क्वेश्चन मार्क जगह पे संख्याओं को लाना किस प्रकार से लाइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 15 से 35 कैसे लाएं, ठीक है। तो 15 से 35 135 बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जोड़ने से तो आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो 9 पचे 45 के हम लोग यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 पचे 45 के 5 होगा, हासिल कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, ठीक है। 9 और एक 9 मल्टीपल एक करेंगे तो 9 ही होगा। और हासिल का 3 तो यहाँ, सॉरी 4 तो यहाँ पे दोस्तों 13 होगा। तो 135 देखिए यहाँ पे आ गया, तो 135 यहाँ पे भी दे रखा है। अब ये वाला लॉजिक दोस्तों ये आगे लगेगा या फिर नहीं लगेगा, अगर लग गया दोस्तों तो ठीक है, नहीं लगा तो ये वाला लॉजिक हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए क्या करना है दोस्तों, 24 में भी क्या करना है, 9 से ही मल्टीपल करना है, ठीक है। तो यहाँ से 9 से की है तो यहाँ पे भी 9 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। सेम सेम करना पड़ेगा। अगर यह लॉजिक काम में आ गया तो ये लॉजिक सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे भी लग सकता है। और अगर यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या दोस्तों, 9 छके 36 के 6, ठीक है। हासिल 3 होगा, और 9 दूना के 18, और 18 3 21। तो यहाँ पे 18 दिन 21 216 यहाँ पे भी हम लोग का निकल के आ गया, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि दोस्तों ये लॉजिक सक्सेसफुल हम लोग को हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी सेम लग गया, यहाँ पे भी सेम लग गया लॉजिक, तो हम लोग का काम में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो 13 है, 13 का भी मल्टीपल किससे करना है, 9 से करना है, ठीक है। तो 9 तिया के 27 के यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। हासिल 2 होगा, और 9 2 11 होगा, ठीक है। तो एक मतलब 117 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि 117 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, ठीक है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग से पूछा 2 का विपरीत क्या आएगा। तो 2 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूँढना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ये देखिए अगर कहीं पे भी 3 को अगर पासा दिया हुआ रहेगा, तो 3 पासों में दोस्तों क्या करना है, कॉमन चीज़ ढूँढना है। तो किस प्रकार से कॉमन चीज़ ढूँढिएगा, तो इससे और इससे सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूँढिएगा। इसमें अगर कॉमन चीज़ मिल गया
तो ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ से फिर से यहाँ पे आना है कॉमन चीज़ ढूँढने के लिए। अगर यहाँ से यहाँ तक भी नहीं मिला तो यहाँ से यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज़ ढूँढना है, तो कहीं न कहीं कॉमन चीज़ मिल ही जाएगा। लेकिन ये लॉजिक होता है दोस्तों इधर से और इसे ऐसे करके लॉजिक यहाँ देखिए कॉमन चीज़ ढूँढने का, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन चीज़ ढूँढिए, ठीक है? तो देखिए 3 हम लोग को कॉमन यहाँ पे भी मिल गया है और 3 कॉमन यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है? अब देखिए इसको क्या करना है दोस्तों, घड़ी के विपरीत यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो घड़ी के विपरीत किस प्रकार से होगा दोस्तों? देखिए घड़ी किस प्रकार से हम लोग का घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है? ऐसे घूमता है, ठीक है? तो देखिए 3 के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इस वाले पासे को लेना है, तो 5 आ गया और 5 के नीचे क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है? तो पहले इस तरह इस वाले पासे को पूरे तरह से लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 1 लिख दिए। अब देखिए इस वाले पासे में आना है और इस वाले पासे में देखिए दोस्तों फिर से उसी प्रकार से घुमाना है घड़ी की दिशा की तरह। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 3 के नीचे हम लोग के यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है? और 2 के नीचे क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक है? अब देखिए अब हम लोग अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 का विपरीत यहाँ पे 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, ठीक है? और 1 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 3 को डबल दे रखा है तो यहाँ पे 3 को काट देना है। पासे में ऐसा कौन सा संख्या नहीं है जो कि मतलब नहीं है जो कि यहाँ पे होना चाहिए। देखिए जो कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हम लोग का नहीं है, तो एक पासे को यहाँ पे जो डबल रहेगा उसको काट के यहाँ पे 6 लिख देना है, ठीक है? अब देखिए हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, तो हम लोग से पूछा है 2 वाले विपरीत, 2 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 होगा और यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 3 होगा, ठीक है? 1 का विपरीत यहाँ पे 4 होगा, 4 का विपरीत यहाँ पे 1 होगा। तो हम लोग से 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत हम लोग का 5 हो जाएगा, जिसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों ब्यूटी का कोड यहाँ पे 3, 6, 2, 22, 21, 26 के रूप में और यहाँ पे क्रीम का कोड यहाँ पे देखिए इतना दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे दोस्तों बताना कि क्या हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों अभी क्या एग्जाम में बहुत ही पूछा जा रहा है, ठीक है? तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए और हो सके तो एबीसीडी का प्रेस भी याद कर लीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाने में सहायता मिलेगा। जब तक कि आप लोग एबीसीडी का प्लेस वैल्यू नहीं याद कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? तो आशा करूंगा तो कोडिंग डिकोडिंग सवाल को कंफर्म बनाने के लिए एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद कर लें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करना है, देखिए बी का कोड कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है? ई का कोड कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। ए का कोड यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है? यू का कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, सॉरी 22, और टी का 21 और वाई का 26, ठीक है? तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है कि +1 किया हुआ है, ठीक है? ई का कितना होता है प्लेस वैल्यू, 5 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों +1 किया हुआ है, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है? ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे भी +1 किया है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है? यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, केस होता है, तो यहाँ पे भी +1 हुआ है जो कि यहाँ पे 22 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, तो यहाँ पे कितना किया दोस्तों, +1 किया, तो देखिए यहाँ पे केस हो गया, ठीक है? वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, ठीक है? और +1 यहाँ पे भी किया है, तो यहाँ पे देखिए 26 आ गया, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग जो लिख दिया, अब इसका कितना हम लोग का सक्सेसफुल हुआ, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, लेकिन +1 यहाँ पे किया हुआ है, 4 आ गया, ठीक है? आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, लेकिन यहाँ पे भी +1 किया तो 19 देखिए आ गया, ठीक है? ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, लेकिन +1 यहाँ पे भी किया हुआ है, तो कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है? ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लेकिन ये +1 यहाँ पे भी किया हुआ है, देखिए 2 आ गया, ठीक है? एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है
और पहले से कि यहाँ पे भी किया है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम सेम लॉजिक यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, सेम सेम नियम लागू हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा जहाँ जैसे कि इन दोनों में लगा हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एच का प्लस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, लेकिन प्लस एक देखिए एच का प्लस वैल्यू 8 होता है, लेकिन प्लस एक करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। ठीक है, 9 होगा, और 9 दोस्तों देखा जाए सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ठीक है, और किसी में भी फर्स्ट डिजिट में 9 देखिए नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर हम लोग पूरे बनाने जाएंगे तो भी हम लोग को ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर निकलेगा, और एक से भी हम लोग ऑप्शन नंबर ए को आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम को बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम उतना नहीं रहेगा पूरे बनाने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग का समय का बचत होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 में आ गया, सॉरी हाँ, हाँ तो यहाँ पे 5 में आ गया, तो 5 में भी दोस्तों सेम सेम दे रखा है। देखिए इसका कोड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड आप लोग को निकालना। ठीक है, तो एक सवाल दोस्तों हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क देते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स का क्या होता है दोस्तों, होमवर्क दे देते हैं, जो कि आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी तक नहीं जुड़े थे अभी जुड़े हैं, तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल पे आ गया है, और अगला सवाल पे दे रखा है एक और भाषा में दोस्तों, यहाँ पे देखिए करंट का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है। ठीक है, वास का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, तो इसका कोड यहाँ पे आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए के का प्लस वैल्यू कितना होता था, के का प्लस वैल्यू हम लोग का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 50 दे रखा है। ठीक है, 50 दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे 50 दे रखा है, और आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो आई का प्लस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 9 होता है, लेकिन कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, कहीं पे भी देखिए एक दो को अगर दिया हुआ रहेगा तीसरा से पूछा जाएगा, तो देखिए पिछला भी सवाल में दोस्तों हम वही सवाल लेकर आए थे, इसलिए कमेंट बॉक्स को होमवर्क दे दिए हैं, तो इस सवाल दोस्तों हम आप लोग को क्या करते हैं, बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम का कोड निकालिए। एम का कोड कितना है दोस्तों, एम का कोड यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम का कोड कितना दे रखा है, लास्ट में देखिए 60 दे रखा है। ठीक है, लास्ट में कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, यानी कि दोस्तों एम का कोड क्या हो जाएगा, 60 होगा। तो सबसे पहले किससे शुरुआत हुआ, 60 से हुआ, तो और किसी में भी 60 देखिए नहीं दे रखा, तो इसलिए 60 से शुरुआत हुआ है, तो इसलिए इस यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आर का प्लस वैल्यू कितना है, सॉरी आर का आर है, उसके बाद आर है, तो आर का कोड यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। ठीक है, तो 60 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा था, तो आई दे रखा है। ठीक है, तो आई कहाँ पे है, यहाँ पे आई का कोड कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो 40 हो जाएगा। तो पूरे अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, हम लोग का यही निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही निकल के आएगा, तो हम लोग यहाँ पे भी दोस्तों टाइम को यहाँ पे भी बचाएंगे, और ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, पूरा हम लोग क्यों बनाएंगे, और पूरा बनाएंगे दोस्तों हम ही लोग का समय का बर्बादी होगा। तो दोस्तों हम बताते हैं, अभी एक रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक दो को क्या किए हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल यहाँ पे ज़्यादा लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना आप लोग को, यहाँ पे जो आकृति दे रखा है इसमें कितना ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना ट्रायंगल है, तो इसको बनाने से पहले दोस्तों एक हम लोग आप लोग को लॉजिक बता देते हैं। कहीं पे भी अगर इस प्रकार का ट्रायंगल दिखेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 सभी को काउंटिंग कीजिएगा, और काउंटिंग करने के बाद लास्ट में जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा का हमेशा जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसे हमेशा 2 से मल्टीपल करना। किससे मल्टीपल कीजिएगा, 2 से मल्टीपल कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए एक और यहाँ पे और रहेगा, तो 4 वो हो गया, 5 6 7 8, तो 8 2 को और बढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर मान के चलिए एक और दे दिए तो 2 को बढ़ेगा, तो 2 को बढ़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 6 होगा, तो 6 को भी दोस्तों हमेशा 2 से ही मल्टीपल करना। ठीक है, तो कहीं पे भी इस प्रकार से रहेगा तो ऐसे ही ट्रायंगल को निकालना। ठीक है, और एक और इस प्रकार से अभी नहीं है,
तो इस प्रकार से ट्रायंगल अगर कभी भी सवालों में मिलेगा तो इस प्रकार का तो तब बताएंगे, ठीक है। तो अभी नहीं बताएंगे, अभी फिलहाल इसी प्रकार का समझ जाइए। यहाँ पे देखिए उस जिस प्रकार से हम बताएं, तो एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों को यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। 16 होगा। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, चौथा यहाँ पे दिख रहा है। तो 16 चार कितना होगा दोस्तों, तो 16 चार यहाँ पे हम लोग का 20 होगा, ठीक है। देखिए 8 यहाँ पे निकल के आया और 8 यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 16 4 20 हुआ। तो 20 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाए होंगे, उन सभी का क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, ठीक है। उन सभी का क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। तो कैसे होगा, ये सवाल का ऑप्शन नंबर 20 बी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए और ट्रायंगल इसमें छिपा हुआ है जो कि अभी हम लोग को नहीं दिख रहा। हम लोग को लग रहा होगा दोस्तों कि हम लोग सारा का सारा ट्रायंगल यहाँ पे बना लिए, लेकिन नहीं निकाले हैं। और भी ट्रायंगल यहाँ पे बड़ा वाला घर का कहाँ निकाले, हम लोग तो अंदर अंदर छोटे वाले को निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए एक लकड़ी यहाँ पे भी है, दूसरा लकड़ी यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक यहाँ पे है लकड़ी, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना होगा, 4 है। लास्ट सबसे बड़ा संख्या क्या है, 4, ठीक है। 4 को यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। तो इस पूरे आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल निकल के आ गया, 28 निकल के आ गया, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी ही क्या जगह सवाल का सही जवाब होगा। जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी को लगाए होंगे उन सभी का क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग दे रखा है, और वो उधर में क्या था दोस्तों, कुछ अलग दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क जगह है, तो यहाँ पे भी दोस्तों निकालना कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह दे रखा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। बराबर का चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों, इधर इधर जो लॉजिक लगा हुआ हो रहेगा, वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगना चाहिए, और वही दो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, और यहाँ पे भी कौन सा लॉजिक लगा है, वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। और एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेम सेम लॉजिक को ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले के का पहले वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 11 होता है, ठीक है। और एच का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 11 और 8 यानी कि दोस्तों 3 का अंतर अंतर है, ठीक है। तो 3 का अंतर कितना दोस्तों, यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है दोस्तों, -3 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और एल का कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए प्लस का 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 3 हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों प्लस का 6 हुआ, ठीक है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। जेड का कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी से दोस्तों 3 से अगर 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ए होगा, ठीक है। और एक के बाद क्या होगा, जेड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 3 यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। अगर सी से अगर 3 को घटाइएगा तो देखिए बी ए जेड, तो -3 हुआ, ठीक है। तो यानी कि जेड हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे अगर प्लस, यहाँ पे देखिए एफ का प्लस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे लाने के लिए +6 हम लोग को यहाँ पे भी लाना है, ठीक है, लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग पहले -3 किए, फिर +6 किए, फिर -3 किए, फिर +6 किए, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगा के देखना कि आखिरकार वो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल का प्लस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का -3 हुआ है, ठीक है। भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो भी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 22 होता है, ठीक है। और बी का कितना होता है, बी का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 6 हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ दोस्तों, माइनस का 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 6 हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 22 भी का प्लस वैल्यू 22 होता है। 22 में दोस्तों यहाँ पे अगर बी लाया है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी -6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों -6 हुआ है, यहाँ पे -6 हुआ, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 22 अगर हुआ है तो यहाँ पे देखिए 16 सॉरी 6 और प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस होगा, ठीक है, +6 हुआ है।
देखिए 22 हुआ है, ठीक है। 22 में अगर दोस्तों अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे एबीसीडी का प्लस वैल्यू 26 होता है, तो यहाँ सबसे पहले अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना होगा? 26 होगा। और 26 में दोस्तों 2 संख्या बच गया, तो ए और बी, तो यहाँ पे प्लस 6 हुआ, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखिए -3 हुआ और यहाँ पे प्लस 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस 6 ही हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए थे, इसलिए हमसे मिस्टेक हो जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों -3 हुआ, यहाँ पे ई का प्लस वैल्यू 5 होता है और बी का 2 होता है, तो जहाँ से बात है दोस्तों, यहाँ पे -3 हुआ है, तो यहाँ पे 7 6 13, ठीक है। 7 6 13, तो यहाँ पे प्लस 6 हुआ, ठीक है। तो -3 प्लस 6 -3 प्लस 6 करके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 में 3 घटाएंगे तो 13 होगा, ठीक है। 16 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 13 होगा, 13 का कोड m होता है, तो देखिए m यहाँ पे नहीं दे रखा है, नहीं m यहाँ पे दे रखा है, तो 2 ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे छट गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों -3 किए थे, अब यहाँ पे दोस्तों प्लस 6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस 6 होगा, ठीक है। तो बी का प्लस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, और यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो सॉरी दोस्तों, यहाँ से नहीं, एक सेकंड, यहाँ से -3 किए थे यहाँ पे और प्लस 6 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर 18 में दोस्तों यहाँ पे देखिए आर का प्लस वैल्यू कितना होता है? तो आर का प्लस वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 18 होता है, ठीक है। और 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों? देखिए 18 6 24, ठीक है। तो 24 होगा, 24 का दोस्तों प्लस वैल्यू कितना होता है? एक्स होता है। तो एक्स देखिए यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले -6 किए, फिर +6 किए, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या ही होगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग के लिए रहा एक सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। उस वही पिछला सवाल की तरह भी दोस्तों यही सवाल देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे सवाल पूछा गया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। क्या रहा दोस्तों? कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस सवाल का सही जवाब बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो ये सवाल दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा दोस्तों? इस प्रकार से सवाल बनेगा, ठीक है। तो इतना तक हम बता दें, लेकिन इस सवाल को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फिर से रिपीटेड सवाल है दोस्तों, यहाँ पे फिर से आप लोग को क्या करना है? देखिए हम लोग के यहाँ पे स्टार का विपरीत पूछा, ठीक है। स्टार का विपरीत पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले देखिए कॉमन चीज, तो पहला से कॉमन चीज ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए हैशटैग यहाँ पे भी दे रखा है और हैशटैग यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो हैशटैग का विपरीत हैशटैग हो जाएगा, ठीक है। हैशटैग का विपरीत हैशटैग हो जाएगा। घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार आएगा, सॉरी परसेंटेज आएगा, उसके बाद एट आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज दे देते हैं, फिर यहाँ पे दोस्तों एट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे सबसे पहले सी होगा, सी के नीचे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए उसके सबसे नीचे यहाँ पे सी होगा इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग से पूछा स्टार, तो स्टार कहीं पे भी नहीं दे रखा, ठीक है। स्टार कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अब क्या करना दोस्तों? अब देखिए अगर स्टार नहीं दे रखा है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कॉमन चीज यहाँ पे जो हम लोग हैशटैग है वो 2 बार यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एक हैशटैग क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। क्या करेंगे? एक हैशटैग को काट देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे स्टार लिख देंगे, ठीक है। हैशटैग के विपरीत यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? स्टार होगा और स्टार के विपरीत यहाँ पे हैशटैग होगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का विपरीत सी होगा, सी का विपरीत यहाँ पे परसेंटेज होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एलर्ट का विपरीत यहाँ पे एलर्ट का विपरीत यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और क्वेश्चन मार्क के विपरीत एजरेट होगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग से पूछा है स्टार के विपरीत, तो स्टार के विपरीत यहाँ पे दोस्तों हैशटैग होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यह सवाल भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 10 सवाल रीजनिंग के टॉप महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए थे, जिसके 10 सवाल हम लोग का हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं
सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी चाह होगा कि नहीं, हमको आप लोग पसंद करते हैं और हमारा जो गुरु दक्षिणा आता है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपना पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ताकि गुरु दक्षिणा को देने के लिए, ठीक है। और हमको कुछ देना है गुरु को गुरु दक्षिणा, तो उसके तौर पे दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा मेरा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हम खुश रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी के क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।